कहते हैं कि ये भूत, प्रेत, चुड़ैल एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा जल्दी नहीं छोड़ती। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी के पीछे ऐसे पड़ जाए कि कई सालों तक उसका पीछा न छोड़े। आज की जो घटना है ये एक पंडित जी के साथ हुई थी। आप सोच सकते हैं, पंडित जो हमें बुरी शक्तियों से बचाती है। कई बार ये शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इन पंडितों को भी नहीं छोड़ती। ये घटना जिन पंडित जी के साथ हुई थी मैं उन्हें जानता हूँ और उन्होंने ही मुझे ये घटना सुनाई है। चलिए कहानी पे आते हैं। आज से करीब 40-50 साल पहले पंडित जी अपने गांव में थे। अपने गांव के मंदिर में वो पूजा कर रहे थे। तभी गांव का एक लड़का भागा भागा उनके पास आया। पंडित जी जल्दी चलिए, गांव के एक लड़के को कुछ हो गया है। उस लड़के का नाम विनोद था। पंडित जी जल्दी से उसके घर पे गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 4-5 लोग उसे पकड़े हुए हैं और वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। जब पंडित जी उसके कमरे में गए तो पंडित जी को वहाँ पे देख के वो और गुस्से में हो गया और गुस्से में ही बोला, ए पंडित, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा वरना तू भी मरेगा। पंडित जी को ज़्यादा देर नहीं लगा ये समझने में कि ये मामला क्या है। पंडित जी ने उससे पूछा, कौन है तू? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो बोल रहा था तो एक आवाज़ तो उसकी खुद की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ किसी लड़की की थी। पंडित जी ने अपने झोले से कुछ भभूत निकाला, एक मंत्र पढ़ के उसके चेहरे पर दे मारा। ऐसा करते ही वो बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, पंडित, कहा ना तुझसे ये सब मत कर वरना तू भी मरेगा। लेकिन पंडित जी लगातार ऐसा करते रहे, मंत्रों का उच्चारण और उसके चेहरे पे भभूत फेंकते रहे। कुछ टाइम बाद आखिरकार उसने बताया कि वो कौन है। उसने बताया कि वो एक पेड़ पे रहती है और ये लड़का रात को वहीं पे अकेले घूम रहा था और तभी ये इसके ऊपर आ गई। अब चाहे जो हो जाए मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी और कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा। पंडित जी कमरे से बाहर आ गए और उस लड़के के माँ बाप को बोला कि ये चुड़ैल इसी गांव की एक लड़की हुआ करती थी। अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा यहीं रह गई और अब वो एक चुड़ैल बन चुकी है और वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके लिए कल हम लोग को घर में हवन करवाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हवन का तैयारी किया गया। पंडित जी ने कहा कि जब मैं हवन करूँगा तब ये चुड़ैल मुझे रोकने की बहुत कोशिश करेगी, इसलिए चाहे जो हो जाए इसे छोड़ना मत। मोटा मोटा जंजीर लाया गया और जंजीर से उस लड़के को बेड से बांधा गया, उसके हाथ पैर, और फिर पूजा स्टार्ट किया गया। जैसे ही पंडित जी ने अपना पूजा स्टार्ट किया, ठीक वैसे ही वो चुड़ैल पूरा बेचैन हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और कहने लगा, बंद करो इसे, बंद करो वरना मैं सबको मार डालूँगा, बंद करो। लेकिन पंडित जी यहाँ लगातार मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उस चुड़ैल ने उस जंजीर को भी तोड़ के और पंडित जी के ऊपर हमला कर दिया। वो हमला देखने में बहुत ही डरावना था। वो किसी जानवर की तरह अपने पैरों पर चलते हुए आया और पंडित जी के ऊपर कूद गया। लेकिन पंडित जी भी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने पूजा को बंद नहीं किया।
कई सारे लोगों ने मिलकर उसे पंडित जी से अलग किया और पूजा करते करते पूजे के अंत में वो लड़का बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही पंडित जी ने पूजा को दिया। पंडित जी ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ टाइम बाद वो लड़का होश में भी आ गया। अब सब कुछ नॉर्मल था। पंडित जी ने कहा कि मैंने इस चुड़ैल को इस मटके में कैद कर लिया है, और पंडित जी वहाँ से चले गए। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने उस मटके को दूर ले जाके एक गहरा खड्डा खोद के उस खड्डे में डाल दिया। लेकिन हाँ, जब पंडित जी पूजा कर रहे थे तो वो चुड़ैल लगातार बोल रही थी कि पंडित, तू ये ठीक नहीं कर रहा, तू ये ठीक नहीं कर रहा, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी और तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात उस चुड़ैल ने जब पंडित जी पूजा कर रहे थे तब कहा था। खैर, उस दिन के बाद से उस लड़के पे तो कुछ नहीं हुआ और ना ही पंडित जी को कुछ हुआ। लेकिन आज करीब 50 साल बाद पंडित जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ये हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले पंडित जी अपने मंदिर में थे। मैं बता दूं कि पंडित जी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। उनको कई सारी प्रॉब्लम भी है। तो पंडित जी अभी भी मंदिर में ही रहते हैं और वो अपने मंदिर में ही थे। अभी कुछ टाइम पहले उन्हें बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि मैं मंदिर के बाहर जाके सो जाऊं खुले में। और वो मंदिर के बाहर आके खुले में खटिया लगा के सोए हुए थे। देर रात ठंडी हवाएं चल रही थी कि तभी पंडित जी की आंख खुली और पंडित जी ने सामने पेड़ पे देखा। वो एक बहुत ही विशाल और घना पेड़ था। जब पंडित जी ने उस पेड़ पे गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के बहुत ऊंचे वाले डाल पे एक औरत बैठी हुई है और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी, लेकिन वो एक गुस्से वाली मुस्कुराहट थी। पंडित जी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसे जानते हैं, इस चेहरे को पहचानते हैं। जब उन्होंने गौर से उस चेहरे को देखा तो उन्हें याद आया कि वो कौन है। वो चुड़ैल वहीं बैठे बैठे पंडित जी को बोली, पंडित, याद है कि भूल गया मुझे? रुक, तू तो बूढ़ा हो गया, तेरी नज़रें भी कमज़ोर हो गई, रुक मैं तेरे पास आती हूँ। और ऐसा कह के वो किसी छिपकली की तरह उस पेड़ से नीचे उतरने लगी। पंडित जी वहाँ से उठ के भागना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई थी। वो भाग ही नहीं पा रहे थे और वो चुड़ैल बिल्कुल किसी जानवर की तरह चारों पैर पर चलते हुए पंडित जी के पास आ रही थी। और पंडित जी के पास आके वो पंडित जी के छाती पे बैठ गई और उनका गला दबाने लगी। उन्होंने कहा था कि उस चुड़ैल ने कहा था कि पंडित, मैं वापस आऊँगी, और देख मैं वापस आ गई। पंडित जी ज़ोर से चीखना चाह रहे थे, लेकिन चीख नहीं पा रहे थे। लेकिन मन में वो भगवान का नाम लेने लगे और मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जिस कारण से वो चुड़ैल फिर से थोड़ी कमज़ोर तो हुई, लेकिन अभी भी वो पंडित जी का गला पकड़ी हुई थी। कि तभी पंडित जी ने ज़ोर से चीख लगाई और इस बार उनके गले से आवाज़ आई। पंडित की आवाज़ सुन के उनका बेटा घर से बाहर आया और उसने भी उस चुड़ैल को देखा। वो जल्दी से भागता हुआ मंदिर के अंदर गया और मंदिर के अंदर से भगवान पे चढ़ा हुआ कुछ फूल भभूत लेके आया और लाके उसने उस चुड़ैल के ऊपर ज़ोर से मारा। ऐसा करते ही वो चुड़ैल एक झटके में वहाँ से जंगल की ओर भाग गई। पंडित जी और पंडित जी का बेटा जल्दी से मंदिर के अंदर आ गए। ये अभी कुछ दिन पहले ही घटना हुई थी। इसके बाद पंडित जी काफ़ी डर गए थे,
लेकिन कुछ टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।